नंबर 3 देखिए, कह रहा आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट। ओनली क्या बोला है इसमें? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में कितने केस आते हैं बताओ? पहला और दूसरा, ये दोनों, यानी कि चाहे ऐसी कंडीशन आ जाए और चाहे ऐसी कंडीशन आ जाए, तभी हमको क्या बोलना है? यस बोलना है। यानी कि आपके पास दो चीज़ें आनी चाहिए, क्या कि चाहे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और चाहे आपके पास क्या हो जाए? a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट? b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए, तभी आपको आंसर में क्या लिखना है? यस लिखना है ना, क्योंकि भाई तभी तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होता है। तो हम देखते हैं ये कि क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, हमने इक्वेशन तो लिखी हुई है, ओके ठीक है, इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, a1/a2, तो a1/a2 कितना होगा? फटाफट देखो, x का कोफिशिएंट -3, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट चेक करना है। आपकी मैंने इसको रीअरेंज नहीं किया है, नहीं समझ में आएगा, अरे रीअरेंज कर लो यार, लो 3x + 4y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 3 से 3 गया, आंसर क्या आया? 1 बचेगा, यानी कि माइनस भी बचा है तो -1। दिस इज इक्वेशन 1 बोल दो, लेट अस से, ठीक है। और इसको 1 2 बोला है तो इसको 3 बोल दो, जैसा मन है वैसा कर लो। b1/b2 चेक करते हैं। व्हाट इज b1? y का कोफिशिएंट इज व्हाट? -4, और y का कोफिशिएंट 4, ठीक है। 4 से 4 गया, फिर से क्या आ गया? -1। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी विल फाइंड c1/c2। व्हाट इज c1? c1 इज व्हाट? 12, एंड c2 इज व्हाट? 12। हाँ भाई, तो 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो 1 आया। ध्यान दें, -1 नहीं आया, 1 आया। तो आप क्या कह सकते हो बताओ? क्या केस हो गया बताओ? a1/a2 तो किसके इक्वल है? b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 भी -1 है, b1/b2 भी -1 है, तो ये दोनों तो रेशियो आपस में इक्वल है। ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, मतलब बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट? c1/c2। कोई डाउट है बताओ? ये कौन सा केस आ गया? इनकंसिस्टेंट का, नो सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या पूछा था कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, तो आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज कैसा आ गया? ये इनकंसिस्टेंट आ गया। ओके, कर लीजिए। थर्ड का पार्ट 2, ठीक है, तो डायरेक्ट निकालते हैं, समझ जाओगे। a1/a2, ध्यान दें प्लीज। व्हाट इज a1? a1 इज 3/5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज a2? a2 x का कोफिशिएंट है 1/5। कोई डाउट है? जानते हो क्यों डिवाइड लगाया? ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये रहा a1 डिवाइडेड बाय a2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3/5 तो ऐसे ही रहेगा, और जैसे ही क्रॉस लगाएंगे ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/1। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 3/1 क्या होता है? 3 होता है, या फिर आप इसको 3/1 भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल फाइंड b1/b2। व्हाट इज b1? b1 इज y का कोफिशिएंट -1, एंड व्हाट इज b2? b2 इज y का कोफिशिएंट -3। हाँ भाई, माइनस से माइनस गया, और आपने देखा क्या कि दिस इम्प्लाइज b1/b2 कितना आ गया? 1/3 आ गया। हाँ भाई, चेक करो। अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्यों? क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है भाई। ये 3/1 है a1/a2, और b1/b2 तो 1/3 है। 3/1 3 होता है, और 1/3 0.333 होता है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बात समझ में? तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो बताओ, सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ? यस। कैसे? अरे यूनिक सॉल्यूशन का केस है ये, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। हेंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। पार्ट 3, इक्वेशन है 2ax + by इज इक्वल्स टू a, एंड 4ax + 2by - 2a इज इक्वल्स टू 0। और एक चीज़ और देखिए, आपके क्वेश्चन में कंडीशन भी लिखी कि वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब वो कहना चाहता है क्या कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a भी 0 नहीं है। कोई भी रियल नंबर है, a कोई भी रियल नंबर है, नंबर लाइन से आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से b भी 0 नहीं। अब इसका क्या मतलब है, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, बट आइए पहले इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो भाई मुझे सही लग रही है, यानी कि 2ax + by इज इक्वल्स टू a। सेकंड इक्वेशन में घपला है थोड़ा सा, इसको हम रीअरेंज करते हैं। कैसे? 2a को कहाँ भेज दोगे? राइट में, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे लिखता हूँ। ये इक्वेशन 1 हो गई, और सेकंड इक्वेशन जो होगी 4ax + 2by। 2a को कहाँ भेज दोगे? राइट में, तो 0 + 2a हो जाएगा, यानी कि 2a पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट है? ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, सही। अब ध्यान दो, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। a और b कोई ना कोई रियल नंबर है, तो ये एक तरीके का नंबर है। 2a क्या है? एक तरीके का नंबर। अरे a अगर एक रियल नंबर है तो 2 × a भी क्या होगा? रियल नंबर। a भी क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो चलो, अगर हम निकालें यहाँ पर क्या a1/a2, तो क्या आएगा? a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है?
2 और a भी लेना है, 2 के साथ a भी लेना है, x के सामने जो कुछ भी लिखा है वो कोफिशिएंट हो जाएगा, तो 2a अपॉन a2 कितना है, हाँ अब सुनो मेरी बात, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a 0 हो जाता सोचो तो 2 इंटू 0 ऊपर भी 0 हो जाता, 4 इंटू 0 नीचे भी 0, और 0/0 क्या होता, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। इसलिए उन्होंने मना किया है कि a की वैल्यू 0 नहीं, बात समझ नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। वैसे ये ज़्यादा बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। a से a कटा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a1/a2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। नाउ वी विल फाइंड b1/b2। व्हाट इज b1, ध्यान दें प्लीज़, पहली इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है b1, और दूसरी इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है b2। b2 की जगह क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। अब फिर से वही बात कि b की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो 0/0 क्या आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कुछ बच्चे बोलेंगे क्या कि 0 से 0 कट जाता है, अरे नहीं भाई वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। b से b कट गया, ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो 1/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, c1/c2। व्हाट इज c1, ध्यान दें प्लीज, फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल टू के राइट में क्या है a, तो यही c1 है, और c2 क्या है 2 है, ठीक है। ये अब a से a कैंसिल हो गया और कितना आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा ना, 1/2, तो ये हो गया फिफ्थ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। क्यों, क्योंकि तीनों ही किसके इक्वल हैं, 1/2, 1/2 और 1/2 के, तीनों ही 1/2 के इक्वल हैं, इसलिए आपस में तीनों इक्वल हैं। यानी कि कौन सा केस फॉलो हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हेंस द सिस्टम इज व्हाट, कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे यस द इक्वेशंस दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट। कर लीजिए।